डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डाटा एक्विजिशन को देखेंगे और उसके लिए वेब क्रॉलिंग को कैसे यूज़ किया जाता है। इससे पहले जब आपने सर्च इंजन्स का एक ओवरव्यू देखा था तो उसमें आपने देखा था कि सर्च इंजन्स क्रॉलर को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जस्ट हमने ब्रीफली उसका एक ओवरव्यू लिया था। यहाँ पे हम देखते हैं इन डिटेल कि वेब क्रॉलिंग क्या होती है और उसके थ्रू वेब के ऊपर जितना डाटा जो पेजेस हैं उसको कैसे एक्वायर किया जाता है, कैसे उसको फेच किया जाता है। वेब क्रॉलिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वेब से वेब पेजेस को गैदर किया जाता है। किस पर्पस के लिए? सो दैट कि उनको इंडेक्स किया जाए और सर्च इंजन उस इंडेक्स किए हुए डॉक्यूमेंट्स में से सर्च करके यूज़र की क्यूरी का फास्ट क्विक रिस्पॉन्स कर सके। ऑब्जेक्टिव क्या है वेब क्रॉलिंग का? कि वो क्विकली और एफिशिएंटली गैदर करे इतने यूजफुल वेब पेजेस जितने वो कर सकता है, और उसके साथ साथ उसके अंदर जितने भी हाइपर लिंक्स हैं जो कि उन डिफरेंट वेब पेजेस को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं उनको उनका जो लिंक स्ट्रक्चर है उसको भी एक्सट्रैक्ट करें। वेब क्रॉलर के डिफरेंट नेम्स यूज होते हैं। क्रॉलर भी इसको कहा जाता है, स्पाइडर भी कहा जाता है, रोबोट या बॉट भी कहा जाता है, वेब एजेंट, वैंडरर, वॉर्म, एंड्स, और इस तरह से बहुत सारे इसके डिफरेंट और नाम भी हैं। वेब क्रॉलर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट्स अ प्रोसेस और प्रोग्राम which is used by a search engine to download web pages from the web for later processing by a search engine that will index the downloaded pages to provide fast searches। मुख्तसरन हम इसको ये कह सकते हैं कि आपका वेब है, उस पर बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा वेब पेजेस हैं, तो क्रॉलर आपके सर्च इंजन का वो प्रोग्राम है, वो ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट है जो कि आपके वर्ल्ड वाइड वेब को ब्राउज कर रहा है और उसमें से वेब पेजेस को डाउनलोड करके आपके सर्च इंजन के इंडेक्सर मॉड्यूल को दे रहा है और वो फिर उन डाउनलोड पेजेस के ऊपर इंडेक्सिंग परफॉर्म कर रहा है। और क्रॉलर ये एक सिस्टमेटिक और ऑटोमेटेड मैनर में ये सारा काम परफॉर्म करता है। वेब क्रॉलर का एक ओवरऑल आर्किटेक्चर अब हम देखते हैं। सबसे पहले जो एंटिटी है वो है सर्चर की, जिसको यूज़र भी कहा जाता है। यूज़र वेब पेज की रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है। ये आपके पास डिफरेंट सर्वर्स हैं। सर्वर क्या करता है? सर्वर के पास बैकएंड पे जो काम हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है कि उसके पास एक क्रॉलर है जो कि एक प्रोग्राम है, वो उस प्रोग्राम को रन करता है और वो प्रोग्राम क्या करता है? वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसको सर्च करता है, ट्रिवर्स करता है, उसके अंदर जितने भी पेजेस होते हैं उन पेजेस को डाउनलोड करके अपने पास लेके आता है और उन डाउनलोड किए हुए पेजेस को इंडेक्सर को देता है। इंडेक्सर उन पेजेस के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनकी इंडेक्सिंग करके अपने पास स्टोर कर लेता है। सर्वर उस डेटाबेस के ऊपर सर्च परफॉर्म करके उसमें से रिजल्ट्स रिट्रीव करके यूज़र की क्यूरी के अगेंस्ट यूज़र को रिटर्न कर देता है। तो ये एक जो वेब क्रॉलर का ओवरऑल आर्किटेक्चर है वो हमने उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो जैसे हमने बात की कि क्रॉलर जो है वो आपके वेब को ट्रिवर्स कर रहा होता है, तो ट्रिवर्सल जो है वो एक ग्राफ के फॉर्म में हो रहा होता है, क्योंकि उससे पहले जो है वो जो आपका वेब पेज होता है ना, वेब पेज की पार्सिंग की जाती है। पार्सिंग में जो है वो ट्री जनरेट होता है कि ये इसका रूट नोड है, उसके बाद फर्दर उसके अंदर जितने भी लिंक्स हैं, जितना भी टेक्स्ट है, हर चीज़ वो उसके थ्रू एक्सट्रैक्ट की जाती है पार्सिंग के थ्रू, और फिर जो हाइपर लिंक्स होते हैं वो फर्दर जो है उनको विजिट किया जाता है और उनको अगेन डाउनलोड किया जाता है। तो ये जो ट्रिवर्सल्स हैं, ग्राफ ट्रिवर्सल्स, ये दो टाइप्स के होते हैं, ब्रेड्थ फर्स्ट होता है और डेप्थ फर्स्ट होता है। ब्रेड्थ फर्स्ट जो ट्रिवर्सल है या ब्रेड्थ फर्स्ट जो सर्च है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है क्यू के थ्रू, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्या करता है? यहाँ से देखें, जैसे सबसे पहला नोड ये था, ये सबसे पहला आपका वेब पेज था, इसको डाउनलोड किया, इसके बाद सेकंड ये था, यानी कि इसके अंदर जो यूआरएल थे, इसके अंदर जो हाइपर लिंक्स थे वो ये और ये पेज था, उसके बाद वो इधर आया, इस पेज को किया, उसके बाद इस पेज पे आया, फिर फर्दर आगे इस पेज के जो कनेक्शंस थे, जो इंटरलिंक डॉक्यूमेंट्स थे, उस पे आया, उन दोनों को विजिट किया, फिर नेक्स्ट पे जो उसके बाद आया हुआ था उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको डाउनलोड किया, उसके बाद आगे ये प्रोसेस इसी तरह से चलता जाएगा जब तक कि आपके यूआरएल्स ख़त्म नहीं हो जाते। जो सेकंड आपका ट्रिवर्सल है वो है डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसको स्टैक के थ्रू, विच इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर, इसको यूज़ किया जाता है डेप्थ फर्स्ट सर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च में देखें डेप्थ से स्टार्ट कर रहा है, बॉटम पे आपके पास जो लीफ नोड है वहाँ से स्टार्ट कर रहा है, फिर उसके रूट में गया, फिर उसके बाद लीफ, तो ये डेप्थ से ये स्टार्ट कर रहा है सर्च। तो ये बेसिकली डेप्थ फर्स्ट सर्च परफॉर्म कर रहा है। क्रॉलर का आर्किटेक्चर हम देखते हैं कि क्रॉलर का जो आर्किटेक्चर है वो क्या होता है, उसमें एक यूआरएल फ्रंटियर होता है विच इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर।
जितने भी यूआरएल आपने फेच करने हैं वो इस यूआरएल फ्रंटियर के अंदर स्टोर किए जाते हैं। अ डीएनएस रेजोल्यूशन मॉड्यूल, डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्विस। ये मॉड्यूल क्या करता है, ये यूआरएल के थ्रू जो आप एक वेब पेज स्पेसिफाई करते हैं कि ये फेच करना है, तो वो डीएनएस जो है रेजोल्यूशन मॉड्यूल वो डिटरमिन करता है कि ये कौन सा वेब सर्वर है, उसका आईपी क्या है, उसको रिजॉल्व करता है। उसके बाद वहां से वेब पेजेस को फेच करके लाता है। फेच मॉड्यूल क्या करता है कि HTTP प्रोटोकॉल को यूज करता है और वेब पेजेस को रिट्रीव करता है जो कि उस यूआरएल के अंदर है। पार्सिंग मॉड्यूल क्या करता है, पार्सिंग मॉड्यूल एक्सट्रैक्ट करता है टेक्स्ट को और उसके वेब पेज के अंदर जितने भी लिंक्स हैं उन सारों को एक्सट्रैक्ट करके लाता है। डुप्लीकेट एलिमिनेशन मॉड्यूल क्या करता है, वो ये डिटरमिन करता है कि जो एक्सट्रैक्ट करके ला रहे हैं लिंक वो ऑलरेडी यूआरएल के अंदर है तो नहीं, या उसको रिसेंटली फेच तो नहीं किया जा चुका। तो ये डुप्लीकेशन एलिमिनेशन मॉड्यूल का काम है। ये जो हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स देखे, अब हम देखते हैं कि ये इसका आर्किटेक्चर किस तरीके से बन रहा होता है क्रॉलर का। ये आपके पास वेब है, यहाँ पे यूआरएल फ्रंटियर है, ये डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास डिफरेंट यूआरएल जो आपने फेच करके लाने हैं वो इसमें पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले फेच कंपोनेंट इस यूआरएल को फेच करेगा, फिर डीएनएस को देगा, डीएनएस उस यूआरएल को उस सर्वर का जो आईपी है उसमें ट्रांसफॉर्म करके उसको रिक्वायर्ड यूआरएल से वो वेब पेज फेच करके लाएगा और उसके बाद फेच का जो कंपोनेंट है उसको देगा। फेच का कंपोनेंट पार्स का जो कंपोनेंट है उसको देगा। पार्स का जो कंपोनेंट है वो आगे वेब पेज को आगे फॉरवर्ड करेगा और कंटेंट सीन देखा जाएगा। ये वाला जो कंपोनेंट है वो चेक करेगा कि इसमें कोई कंटेंट या टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, उनको यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर कर देगा। यूआरएल फिल्टर क्या करेगा कि उसमें से जितने भी यूआरएल्स हैं उनको फिल्टर करेगा, फिल्टर करके यूआरएल फ्रंटियर के अंदर स्टोर करेगा। और जो डुप्लीकेट एलिमिनेशन मॉड्यूल है वो क्या करेगा कि अगर चेक करेगा कि डेटाबेस में कोई पहले से जो फेच पेजेस हैं, ठीक है, यूआरएल फिल्टर ये चेक करेगा। एक तो यूआरएल को यूआरएल फ्रंटियर के अंदर स्टोर करेगा, दूसरा ये चेक करेगा कि वो पहले से विजिट तो नहीं हो चुके, पहले से उनको फेच तो नहीं किया जा चुका, या वो ऑलरेडी यूआरएल फ्रंटियर के अंदर तो नहीं पड़े हुए। तो वो अगर तो वो पड़े हुए हैं या पहले से विजिट हो चुके हैं तो वो डुप्लीकेट यूआरएल उनको एलिमिनेट कर देगा। तो ये क्रॉलर का एक आर्किटेक्चर है। बेसिक ऑपरेशन किसी भी हाइपरटेक्स्ट क्रॉलर का क्या होता है, क्रॉलर जो होता है वो स्टार्ट करता है वन और मोर यूआरएल्स दैट कंस्टिट्यूट अ सीड सेट। इनिशियली आपके पास एक सीड सेट होता है जिसमें आपके पास यूआरएल्स होते हैं, वो जो कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे होते हैं कि आपने वेब को ट्रिवर्स करना है और इस यूआरएल को लेके आपने करना है। स्टार्टिंग यूआरएल आपका ये है और आगे से फिर फर्दर जो उसके हाइपरलिंक्स आएंगे उनको यूज करते करते वेब को ट्रिवर्स किया जाएगा। क्रॉलर क्या करेगा, वो पिक करेगा यूआरएल को इस सीड सेट से और उसके बाद उस यूआरएल से वेब पेज को फेच करके लाएगा। फेच वेब पेज को पार्स किया जाएगा, किस मकसद के लिए, टेक्स्ट और लिंक्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट इंडेक्सर को दिया जाएगा और जो एक्सट्रैक्टेड लिंक्स हैं उनको दोबारा से यूआरएल फ्रंटियर के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, जिसके अंदर ऑल द टाइम यूआरएल्स होते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग पेजेस जो है वो क्रॉलर ने फेच करके लाने होते हैं। इनिशियली यूआरएल फ्रंटियर के अंदर सीड सेट की वैल्यू आ रही होती है। सीड सेट क्या है, सीड सेट आपके पास वो सेट ऑफ यूआरएल है जो कि एक्ट करेगा एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आपने सर्च को स्टार्ट करना है। वेब को ट्रिवर्स करने के लिए क्रॉलर ने जो स्टार्टिंग पॉइंट उठाना है वो ये सीड सेट है जो कि यूआरएल फ्रंटियर में स्टोर कर दिया जाएगा। इनिशियली जो सीड सेट है वो फ्रंटियर के अंदर स्टोर होगा तो उसके अगेंस्ट जो वेब पेज है वो फेच करके लाया जाएगा और उसके अंदर जितने भी यूआरएल्स हैं वो दोबारा से यूआरएल फ्रंटियर के अंदर स्टोर हो जाएंगे। इंटायर प्रोसेस जो है वो रिकर्सिवली रिपीट किया जाएगा अनटिल सारे यूआरएल्स जो है वो विजिट हो जाएं। एंड होल प्रोसेस कैन बी व्यूड एज ट्रिवर्सिंग द वेब ग्राफ। यहाँ पे हम देखते हैं क्रॉलर के डिफरेंट टाइप्स को। क्रॉलर दो टाइप्स के हैं, बेसिक क्रॉलर, कंक्यूरेंट क्रॉलर। बेसिक क्रॉलर जो है इट इज़ जस्ट लाइक अ सीक्वेंशियल क्रॉलर। इसका जितना भी प्रोसेस है वो सीक्वेंस में परफॉर्म हो रहा होता है, जितने भी इसके स्टेप्स हैं वो एक सीक्वेंस में परफॉर्म होते हैं। सीड्स जो हैं वो इट कैन बी एनी लिस्ट ऑफ स्टार्टिंग यूआरएल और ऑर्डर ऑफ पेज विजिट इज डिटरमिन्ड बाय फ्रंटियर डाटा स्ट्रक्चर। जो भी फ्रंटियर का डाटा स्ट्रक्चर होगा, अगर वो आपका क्यू है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट
वो फॉलो होगा ऑर्डर उसका कि जो पहले से आपने पेज उसके अंदर रखा हुआ है पहले वो विजिट होगा, और अगर वो स्टैक है लास्ट इन फर्स्ट आउट तो जो लास्ट में आपका ऐड हुआ है पेज तो पहले वो रिवर्स होगा। तो वो ऑर्डर के कौन सा पेज पहले विजिट होगा वो फ्रंटियर डाटा स्ट्रक्चर डिटरमिन करेगा। स्टॉप क्राइटेरियन कुछ भी हो सकता है, कोई भी आप रख सकते हो स्टॉप क्राइटेरियन। तो यहाँ से अगर इसका एक फ्लो चार्ट देखते हो बेसिक क्रॉलर का, तो यहाँ पे आपने इसको स्टार्ट किया, यहाँ पे देखें ये सीड यूआरएल्स हैं, आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग यूआरएल हैं, और वो इनिशियलाइज फ्रंटियर को दिए जाएंगे, वो इनिशियलाइज करेगा फ्रंटियर को। ये आपका फ्रंटियर का डाटा स्ट्रक्चर है, उस सीड वैल्यू को लेगा और उससे इनिशियलाइज करके फ्रंटियर के अंदर उस यूआरएल को स्टोर कर देगा। डी क्यू का प्रोसेस क्या करेगा कि वो जो यूआरएल पड़ा हुआ है आपके फ्रंटियर के अंदर उसको डी क्यू करेगा, वहां से निकालेगा, और उसके बाद उस यूआरएल के अगेंस्ट जो वेब पेज है उसको फेच करेगा। और कहाँ से ला रहा है, वेब को ट्रिवर्स करके उसमें से उस वेब पेज को फेच किया, और उसके बाद उसके अंदर जो यूआरएल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया और दोबारा से उनको फ्रंटियर के अंदर स्टोर करवा दिया। वो जो पहले डी क्यू किया था उसको वो यहाँ से डिलीट कर देगा, और जो नए उसने एक्सट्रैक्ट किए हैं उनको यहाँ पे फ्रंटियर में ऐड कर देगा, और उसके बाद स्टोर करेगा वेब पेज को रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है, डाटाबेस के अंदर उस पेज को स्टोर कर देगा। अगर आपके फ्रंटियर में कुछ यूआरएल्स पड़े हुए हैं तो ये क्या करेगा, दोबारा से डी क्यू करेगा यूआरएल में, ठीक है, फ्रंटियर से उनको एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ से डी क्यू करेगा, और दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट होगा, दोबारा से पेजेस फेच किए जाएंगे और स्टोर किए जाएंगे जब तक कि आपका जो फ्रंटियर का डाटा स्ट्रक्चर है वो एम्प्टी नहीं हो जाता। कंक्यूरेंट क्रॉलर्स वो क्रॉलर्स हैं जो कि मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ करते हैं। पिछला जो हमने बेसिक क्रॉलर देखा, बेसिक क्रॉलर एट द टाइम सिर्फ एक वेब पेज को डाउनलोड कर रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि मोर देन 1 पेजेस को आप विजिट कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। हर प्रोसेस को एक डिफरेंट पेज दे दें। ईच प्रोसेस और थ्रेड इट वर्क्स लाइक अ सिक्वेंशियल क्रॉलर, ठीक है। ये जो आपके पास कंक्यूरेंट क्रॉलर में प्रोसेस या थ्रेड्स हैं ये काम तो सिक्वेंशियल क्रॉलर की तरह करेंगे, लेकिन ये डाटा स्ट्रक्चर्स जो फ्रंटियर है, रिपोजिटरी है, इन दोनों को शेयर करेंगे। जब शेयरिंग की बात आ जाती है तो उसमें सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ती है। उसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है कि जैसे फ्रंटियर का जो डाटा स्ट्रक्चर है उसमें एट द सेम टाइम 2 राइट्स ना हो जाएं, तो उसके लिए जो है वो इसका एक मैनेजर होगा, फ्रंटियर मैनेजर, जो कि इस बात को इंश्योर करेगा कि कंक्यूरेंट राइट्स जो हैं वो उस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर परफॉर्म तो नहीं हो रही, और जब एक राइट हो रही होगी तो वो उसको जो राइट का तो जो उसका राइट को जो है वो लॉक कर देगा। ये इसका आर्किटेक्चर है। यहाँ पे देखें कि ये सीड्स यूआरएल्स दिए जा रहे हैं फ्रंटियर को। ये फ्रंटियर मैनेजर है जो कि मैनेज करेगा उसको राइट लॉक्स के लिए, ताकि उसके अंदर जो राइट्स हैं उनको सिंक्रोनाइज किया जा सके। अब यहाँ पे ये देखें ये थ्रेड या जो प्रोसेस है ये एज अ सिक्वेंशियल क्रॉलर एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे थ्रेड या प्रोसेस का मैनेजर है जो कि इसको मैनेज करेगा। और ये जैसे एक प्रोसेस या थ्रेड है तो इसी तरह से ये आपके पास n प्रोसेस या थ्रेड्स हैं, यानी जैसे ये 1 है 2 3 4 n प्रोसेस या थ्रेड्स आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि एज अ सिक्वेंशियल क्रॉलर एक्ट करेंगे। यहाँ पे देखें ये जो है यहाँ पे अगर हम सपोज करें कि ये एक थ्रेड या प्रोसेस है और ये दूसरा थ्रेड या प्रोसेस है, तो ये दोनों जो है वो वेब को ट्रिवर्स कर रहे हैं और रिपोजिटरी जो है वो दोनों शेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से फ्रंटियर को भी दोनों शेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे इस लेक्चर का एंड हुआ जिसमें आपने क्रॉलिंग की बेसिक्स को स्टडी किया और देखा कि क्रॉलिंग का प्रोसेस किस तरह से आपका जो वेब है वहाँ से डाटा को डाउनलोड करता है, उन पेजेस को कैसे फेच करके लाता है। क्योंकि अगर मैनुअली इसको किया जाए तो हमारा जो डाटा है वेब के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डाटा है। तो फिर उसके लिए जो है ये ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स या ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स सर्च इंजन्स यूज़ करते हैं जो कि वहाँ से डाटा को क्रॉल करके लाते हैं। So this is the end of today's lecture. Thank you.